हाँ मेरे लाल पीले, पहले सही से बैठ जाइए आप लोग। अब ये इस चैप्टर के बाद, मतलब ये प्रश्न करने के बाद अब कोई प्रश्न इसमें जो आपको नहीं समझ में आ रहा था नहीं रह जाएगा। तो ढंग से देखिए, आराम से, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे, और देखिए आज पहली बार हम लोग इसका उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि अच्छा अनुभव रहेगा और आप लोगों को भी दिखेगा बढ़िया से। नहीं दिखेगा तो फिर अगला कोशिश करेंगे कि दूसरे कलर का भी मार्कर ले आएंगे ताकि अच्छे से दिखे। अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, इसको बार बार देखिएगा। देखिए अब क्या है, किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। ध्यान से देखिए। अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमने आपको एक सूत्र बताया था और वो सूत्र ये था, याद है सूत्र क्या था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जब हानि होती है तो? भूल गए? हाँ, विक्रय मूल्य गुणे 100। हाँ, इसका एक सूत्र होगा, वही सूत्र हम लोग लगाएंगे। पहला सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, वी लिख देता हूँ विक्रय मूल्य। इसको हम लोग एसपीवी लिखते थे, सेलिंग प्राइस। तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य गुणे फिर 100 बटे 100 माइनस आर, मतलब यही आर जो हानि होती है, लॉस। क्रय मूल्य कितना है, 48 गुणे बटे 100। कितना, 100 में से कितना घटाएंगे, कितने की हानि होती है, 20। अब देखिए क्या हो गया, 48 गुणे 100 बटे 80। ये जीरो इससे कटा, 8 6 48 7, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 60 रुपया। उन्होंने क्या किया, खरीदा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यही सूत्र लगेगा। और हमेशा याद रखिए, गणित में यदि आपको अच्छा करना है हमेशा सूत्र याद रखिए। हंसते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, शांत रहेंगे आप लोग। दूसरा सवाल है, यदि राम ने 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पे, श्याम मोहन को 10% लाभ पे देता है, तो मोहन का क्रय मूल्य है। अब देखिए सवाल क्या है, जो राम का, अब राम का क्रय मूल्य क्या है, पहले राम वस्तु को, मतलब राम के लिए राम का क्रय मूल्य पहले लिखेंगे। राम का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपया, 500 रुपया है। अब क्या कर रहा है, श्याम को 20% लाभ पे बेचता है। लाभ कितना है, 20%। हमने आपको बताया था, याद होगा तो लिखेंगे श्याम का क्रय मूल्य, श्याम का क्रय मूल्य। तो श्याम को 20% लाभ पे, श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो श्याम का क्रय मूल्य वही होगा जो इसका विक्रय मूल्य होगा। तो क्या होगा, 500 का 120%। 120% हमने बताया था, तो क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर बटे 100, यही होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 120%, 0 0 से कितना, 12 से 60, 600 रुपये। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर कह रहा है वो अब 10%। अब लाभ क्या है, अब लाभ है 10%। आसानी से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझ में आ जाए। इसी को बाद में सूत्र से अच्छे से करेंगे, ढंग से देखेंगे, समझ में आएगा, नहीं तो पता चलेगा दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा। अब क्या है, मोहन को 10% लाभ पे बेचता है। अब मोहन का क्रय मूल्य, जो मोहन को वो बेचा वही इसका, मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा 600 का 110%। 600 गुना 110 बटे 100। 110 क्यों किया मैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100। मैं नहीं लिखा डायरेक्ट, सूत्र होता है, पता है ना आपको क्या होता है सूत्र, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर, आर मतलब होता है जो लाभ हुआ है, बटे 100, यही होता है। इसी सूत्र से इसको भी किया, इसी से इसको भी किया। अब देखिए 0 0 से कटा, 11 6 66, 660 रुपया। ये 660 रुपया
मोहन का क्रय मूल्य। मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका क्या आंसर आएगा? 660। इसका आंसर क्या आया था? 60 रुपया। क्रय मूल्य क्या आया था? 60 रुपया। अब देखिए क्या करा, अरे हरि ने एक बैग को 480 में खरीदा, उसको कितना में बेचे कि 12% लाभ हो। और ही सवाल है से, देखिए तीसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ। तीसरा सवाल है, हरि ने एक बैग को 480 में खरीदा। खरीदने को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी, क्रय मूल्य जिसको कहते हैं। 480 रुपया खरीदा। कह रहा है कितना? उसे कितने में बेचे कि 12% लाभ। 112% निकाल देंगे तो क्या लिखेंगे? लाभ, पहले लिख लेंगे लाभ बराबर 12%। अब लाभ बेचेगा तो लिखेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, 480 प्लस 480 का 12%, या नहीं तो दूसरा लिखेंगे डायरेक्ट 480, ये पहला लिखें, चाहे इससे आप सॉल्व कर लीजिए चाहे इससे सॉल्व करिए। 480 का 112%, जो आएगा वही आंसर है। काट लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर है। कठिन नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे। अब देखिए चौथा सवाल, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप आराम से करें। देखिए क्या कर रहा है चौथा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का 4/3%, ठीक। या यदि इसको मैं 4/3%, 4/3 मतलब आप ये भी कह सकते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 4/3, ठीक। मतलब विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, इसको मैं सोच रहा हूं मिटा दूं, ऊपर लिखूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, हमको लग रहा है कि आप लोग कर भी लिए होंगे, कोई कठिन नहीं है। 2 सवाल मिटा दिया ताकि आप लोग आराम से कर सके। कुछ भी कठिन नहीं है, ढंग से यदि आप पढ़ते हैं तो आराम से आ जाएगा। सारे सवाल हम लोग कर लेंगे और एग्जाम में भी बेहतर करेंगे। तो 1-2 सवाल हमेशा पूछा जाता है, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए अच्छे से। अब देखिए क्या कर रहा है, ढंग से देखिए। कह रहे हैं मतलब क्रय मूल्य, ध्यान से देखेंगे, ज्यादा मिट गया लग रहा है, सूखने का इंतजार करना पड़ेगा लग रहा है। क्या कपड़ा है बेटा, ले आइए। देखिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य दिख ही नहीं रहा है, मिटाना पड़ेगा कपड़े से। और यहां देख लेता हूं, जब तक सूखता है तब तक देखता हूं। कहता है क्रय मूल्य सीपी जो है वो 3x है, एसपी जो है वो 4x दिया हुआ है ना, सीपी 3x। तो अब देखिए लाभ क्या होता था, याद है आपको? लाभ बराबर होता था, मतलब प्रॉफिट बराबर होता था एसपी माइनस सीपी, यही होता था। सूखा है, हाँ, अब इससे हो जाएगा। तो ये पहला अनुभव है, ज्यादा भीग गया लग रहा है। चलिए इसको कर देते हैं, फिर हम लोग तब तक वो सूख ही जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 4x है, तो हम क्या करते थे, लाभ क्या निकालते थे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो ये था 4x और ये है 3x, मतलब लाभ क्या हुआ, x। अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होता था, लाभ प्रतिशत होता था लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय और मूल्य। अब x गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था 3x, x से कटा, मतलब 33 सही 1/3। ये हमारा क्या हो गया, चौथे का आंसर। अब देखिए समझ आ गया, पहले चाहे बट्टे में हो तो कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं। अब कह रहा है एक व्यक्ति एक मशीन को 7500 रुपया की खरीदा। तो अब देखिए ध्यान से, सीपी क्या हो गया इसका, 7500 रुपया हो गया।
अब देखिए क्या कर रहे हैं, बाद में 750 रुपया लाभ पर बेच दिया। लाभ प्रतिशत नहीं कर रहा, लाभ हम लिखेंगे, लाभ क्या है 750 रुपया। अब लाभ बराबर 750 है। अब फिर देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए ये बीच में फंसाने के लिए क्या ऐसा कोई सवाल, इसका कोई मतलब नहीं है। कारण मशीन को 8500 रुपया बेचे, उसको इतना लाभ या मान। अब देखिए एसपी कितना कर रहा है, ये 8500 कर रहा है। जब 85 कहेगा तो अब हम लाभ निकालेंगे, ये लाभ का कोई मतलब नहीं। लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी। एसपी कितना है 8500 और सीपी कितना है 7500। बहुत आसान सवाल है, पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं आया, बहुत ही आसान है। अब देखिए तो कितना आया, 1000 रुपया आया। अब हमको सूत्र मतलब आता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 100 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ कितना है 1000 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 7500 में खरीदा था 7500। जीरो ये जीरो गला मिल गया, 25 से काट देते हैं हम, 25 यानी 75, 25 चौके 100, 40 बटे 3 मतलब 16 सही। एक बार ढंग से जाइए तो बोले शांत रहे। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, यदि कोई वस्तु 44 रुपया में बेची जाती है, ये कोई आसान कठिन नहीं था, आसान था। कारण यदि कोई वस्तु 44 में बेची जाए तो उसका 10% लाभ हुआ, वस्तु का लागत मूल्य क्या। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, क्या कर रहे हैं, 44 में बेचा गया एसपी दिया हुआ है 44 रुपये। इसको मैं दो तरह से करूंगा ताकि आप लोगों को आसान हो। देखिए क्या करें, 44 रुपये में उसको 10% लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ 10%। तो हमको सीपी पूछना है, तो हम ये सोच रहे हैं इसको दो तरह से करें, आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए दो तरह से मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से ये देखिए, दो तरह से मैं करने जा रहा हूँ। दो तरह से इसलिए करने जा रहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए। एक ही नियम होता है, उस नियम से भी हम करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कपड़ा का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ज्यादा विवाद में है आप लोग। आराम से देखेंगे, कोई कठिन नहीं है सवाल। देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए एक नियम उन्होंने बताया। एक नियम क्या है, जैसे मान लीजिए आप ध्यान से देखिए, 100 रुपया का आपने सामान खरीदा और 110 रुपया में बेच दिया, तो आपको क्या रुपया लाभ हो 10। मतलब विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं चूंकि। हाँ, विक्रय मूल्य आपका 110 है, तो क्रय मूल्य कितना है 100। फिर से देखिए ढंग से, हाँ अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अब देखिए ढंग से देखिए, अब इसको लिखेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया। ध्यान से देखिए 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 110। अब विक्रय मूल्य कितना है 48, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 बटे 110 गुणे 48। काट दीजिए, 0 0 से कटा, 48 100 में 11 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो यहाँ से। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि हम मान, एक हमारा सूत्र आता था, क्या सूत्र आता था, हम क्या करते थे 100 क्या होता था 100 विक्रय मूल्य गुणे
100 हाँ बटे 100 माइनस 8। हाँ वो वाले सूत्र से कर लेते, तो ये दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आराम से ये हो गया 44 रुपया में खरीदा, 10% का उसको लाभ हुआ, तो ठीक 110 रुपया था। अरे 44 48 है जी, 48 44 44। अब देखिए क्या हो जाएगा 44। अब क्या होगा देखिए 11 चौक, एक जीरो तो कट ही गया था पहले 40, तो हमारा सीपी क्या है 40। ये एक विधि हो गई। दूसरे विधि हम क्या करेंगे, वही क्या वही ये था, क्या था याद है, क्या याद था, SP into 100 upon 100 प्लस R मतलब यहाँ लाभ की बात थी, SP है कितना 44 गुने 100 बटे 100 प्लस 10% का लाभ हुआ, मतलब 4400 बाद वही हुआ बटे 110, काट देंगे 40। चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, बात हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, एक रंगीन टीवी को 50-60 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है। टीवी को 43 से 70 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसको भी हम इस विधि से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का मुंह जो है वो लटक जाता है। लटकने का मतलब यार ये सब नहीं आएगा, इसमें दिया था और आपने नहीं बताया, तो ठीक है इसको फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग सवाल में उलझिए मत। सवाल जैसा जैसा करना वैसा वैसा करेंगे, आंसर आपके आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं, कठिन नहीं है। सबसे पहले हम क्रैमूल निकालेंगे। क्रैमूल निकालने के लिए आपको आता है ना। अब मैं एक ही नियम से बताऊंगा ताकि आप लोग एक ही नियम में प्रवीण हो जाए। प्रवीण मतलब क्या होता है? निष्णात। निष्णात मतलब क्या होता है? मतलब आपको अच्छे से आ जाएगा, इसी को कहते हैं। ये हमारा नया प्रयोग है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। देखिए क्या 50-160 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है। लाभ हुआ है मतलब SP। फिर नहीं सूखा और इसको सूखा वाला, चलिए यहां लिखता हूं मैं। हाँ SP कितना दिया हुआ है, नहीं सूखा। चलिए अच्छा देखते हैं यहाँ SP कितना है 50-160। SP1, SP2 है 4300। SP2 जो है वो है 4370। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम करें क्या कि इसका लाभ होता है, ध्यान से देंगे तो फिर वही लिखेंगे हम। इसका सूत्र आता है, सूत्र क्या आता है SP गुने 100 तो 50-100 60 गुने 100 बटे क्या, कितना प्रतिशत का लाभ होता था उसको 10%। तो 100 प्लस R मतलब 10। डायरेक्ट में कर दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया देखिए 50-160 गुने 100 बटे 110, भाग दे देंगे, जो आएगा उतनी बार में कटेगा। 0 से काटे, 0 से कटा, 11 से काटे, 11 चौक 44, 6 60 हो गया, 11 66 460 मतलब 4600 रुपया। क्या हुआ इसका, क्या CP, तभी तो SP into 100 किए हैं। अब बेचता है 4600 में, बेचा कितने में 4370। अब देखिए लिखेंगे SP SP2 क्या है 4370
270 है। अब हम क्या लिखेंगे, हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये है 4600 और ये है 4370। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 नहीं घटेगा, क्या है 1 लिए, ये हो गया 3, यहाँ 5 में से 3 गया 2, ठीक 230। अब लिखेंगे हम, क्या कह रहे हैं, हानि कितने प्रतिशत की हानि हुई, हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब ये लिखिए हानि प्रतिशत, लिखिए हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी और एसपी भूलिए मत, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। हानि कितना हुआ 230 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था 4600। 2 0 एक दूसरे से गला मिल लिया, 23 दूनी 46, 2 से काटे 2 पंचे 10, 5% की क्या हुई हानि। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 450 में खरीदा है। बहुत आसान सवाल है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं आया। 8वां सवाल देखिए, 450 में खरीदा, सीपी है कॉस्ट प्राइस, फिर क्या क्या मरम्मत, क्या मरम्मत इसमें जुटेगा तो क्या हो गया 500 रुपया, इसका क्या हुआ सीपी, सीपी कितना हुआ 500। अब 600 में बेच दिया, उससे एसपी क्या है 600 रुपया। अब लाभ क्या होगा, इतना आसान है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं आता है। एसपी माइनस सीपी, 600 माइनस 500, 100 रुपया। हाँ, अब क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लिखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं क्या, क्रय मूल्य को कहते हैं हम लोग सीपी। लाभ कितना आया 100 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 500। 0 0 से कटा, 0 0 से कटा, 5 से काटे 20% की क्या हुई लाभ। अब कह रहा किसी वस्तु को 6960 रुपया में बेचने में 25% की हानि हुई। बहुत ही आसान सवाल है, फिर वही करेंगे हम, क्या करेंगे इसी तरह का सवाल है हानि लाभ। आप लोग पता नहीं काहे घबरा जाते हैं। 9वां सवाल है और इसको मैं कुछ करूंगा नहीं, इसको मैं इससे लगाऊंगा, एक ही नियम से लगाऊंगा। किसी वस्तु को 25 हानि मतलब 100 रुपया, देखिए ध्यान से, सीपी जो है वो 100 रुपया है, तो एसपी है 75 रुपया। 25% की हानि तभी तो हुई, 100 में 25% हानि। अब 69 1 रुपया होगा सीपी, तो हो जाएगा 75 बटे 100, 6960 रुपया होगा, 69.60, तो क्या होगा 75 बटे 100, और ये कहाँ आ जाएगा ऊपर जो आएगा वही, ठीक समझ में आ गया अच्छे से। तो आराम से कर लेंगे, सवाल कठिन नहीं है, आराम से करते रहेंगे और बढ़िया से करेंगे। कल हम लोग साधारण ब्याज का पढ़ेंगे और सारा सवाल अच्छे से देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में पूछेंगे। तो डू योर बेस्ट, खूब मेहनत।